हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी अच्छी हूँ। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो इंडियन सिटीज़ हैं, धार्मिक स्थान हैं इंडिया में, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। और बट आज उसके बारे में तो बात नहीं कर रही हूँ। अभी रिसेंटली जो मूवी रिलीज़ हुई है आदि पुरुष, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। बिकॉज़ इस मूवी को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। एंड कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सच बताऊँ तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, थोड़ा बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि क्यों गई मैं ये मूवी देखने। नहीं देखने जाना चाहिए था, मेरा पहला डिसीज़न ही सही था। एक्चुअली जब इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, मैंने तभी सोचा था कि मैं ये मूवी देखने नहीं जाऊँगी, क्योंकि जब प्रभास को एज अ भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रेजेंट किया गया, तो ये रोल उनके ऊपर बिल्कुल शूट नहीं कर रहा था। सनी सिंह कहीं से भी लक्ष्मण जी नहीं लगते, और कीर्ति सेनन भी माता सीता कहीं से नहीं लगती, ठीक है। और मैं क्या क्या बताऊँ, सैफ अली खान को रावण के रूप में प्रेजेंट किया, बट जो उसका गेटअप दिया वो बहुत अजीब था। मतलब रावण के पास सोने की लंका थी, खुद पर विमान था, बट ट्रेलर में ये दिखाया गया था कि वो एक चमगादड़ में बैठ के आता जाता है, ठीक है। उसकी लंका सोने की जगह कोयले की दिखा दी, ब्लैक लंका दिखा दी थी। और हनुमान जी का भी जो गेटअप किया गया वो भी कहीं से भी नहीं सही लगा। बट इसका ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म मेकर ने एक प्रॉमिस किया था जनता को कि आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे, तो ये लगा था कि ये मूवी में सुधार करेंगे। बट तब भी मैंने यही सोचा था कि नहीं जाऊंगी देखने, बट थोड़ा सा ये उम्मीद भी थी कि शायद सुधार करें। इसके बाद नेपाल में इस मूवी में एक डायलॉग आता है कि सीता माता भारत की बेटी हैं, तो इस बात को लेकर नेपाल में काफ़ी विवाद हुआ। बिकॉज़ हर कोई जानता है कि सीता माता जी का जो मायका है, जो जन्म स्थान है, वो नेपाल है, नेपाल की। बिकॉज़ त्रेता युग में देखें तो मिथिला नरेश हैं, जिनके राजा महाराज जनक थे, वो स्थान आज के नेपाल में आता है। एंड उनको सीता जी वहीं मिली थी। सीता जी के जन्म के बारे में हर किसी को पता है कि क्या हुआ, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसा कि रामायण में प्रेजेंट है कि मिथिला नगर में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, बाढ़ नहीं आई थी, सूखा पड़ा था, जिस बात को लेके जो ऋषि मुनि थी उन्होंने सजेस्ट किया महाराज जनक को कि आप यज्ञ कराइए, और उसके बाद आपको खेत में, फील्ड में हल चलाना पड़ेगा, देन इसके बाद बारिश होगी। तो उन्होंने यज्ञ किया और एक खेत में गए। उन्होंने जब उस खेत में हल चलाया, तो वो जो हल लगा, तो हल चलते चलते एक वस्तु से, एक पात्र से टकराया। तो उन्होंने उस पात्र को निकाला, तो देखा उसमें सीता माता थी। क्योंकि सीता जी का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो हल का जो नीचे का भाग होता है उसे सीत बोलते हैं, और वो कलश में लगा हुआ था, तो इसलिए सीता जी का नाम सीता जी पड़ा, सीता माता का नाम। साथ में ये जनक महाराज की पुत्री थी, इसलिए इनका नाम जानकी भी था। वेदों का अध्ययन किया हुआ था सीता माता ने, तो विदेही भी बोला जाता था। तो सीता माता के बहुत सारे नाम हैं, यहाँ 2 मैंने बताया। बट ये यहाँ पे मैं बोल रही थी कि नेपाल में इसलिए विवाद हुआ था क्योंकि ये बोला गया था कि भारत की बेटी है, मतलब कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहे थे कि नेपाल से किसी तरीके से संबंध नहीं है, तो नेपाल में विवाद हुआ। और ये बोला गया कि अगर आप इस लाइन को नहीं हटाओगे तो देन कोई भी हिंदी मूवी नेपाल में रिलीज़ नहीं होगी आपके बाद। तो ये इसमें सुधार हुआ, तो एक उम्मीद ये भी थी कि चलो इधर सुधार हुआ है तो बाकी की मूवी में सुधार हुआ होगा। तो ये भी एक दूसरा रीज़न था मूवी देखने जाने का। साथ में अब जब रिलीज़ हो रही थी मूवी, उसके पहले फिल्म मेकर ने एक रिक्वेस्ट कर रखी थी पीवीआर और थिएटर वालों से, जहाँ भी मूवी रिलीज़ हो, कि आप फ्रंट सीट हनुमान जी के लिए छोड़ दें, उसे किसी को ना दें, हनुमान जी के लिए छोड़ दें, क्योंकि जहाँ भी रामायण होती है वहाँ हनुमान जी ज़रूर आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा, ये जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, ये बहुत बड़ा रीज़न बना आदि पुरुष देखने का गई। बट इन्होंने कोई सुधार नहीं किया। सच बोलूँ, उन्होंने पता नहीं रामायण को क्या बना के प्रेजेंट किया है। तो अगर आपको आदि पुरुष देखनी है तो इसे ये सोच के मत जाएं देखने की रामायण दिखाई जा रही है। आप आदि पुरुष को एज अ फिल्म देखें कि हाँ,
फिल्म मेकर ने एक मूवी बनाई है, जैसी बाकी की मूवी होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मूवी बनाई है, वो जाओ देख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको कहीं भी किसी भी तरीके से रिलेट मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको भगवान रामचंद्र के रूप में जो प्रभास जी दिख रहे हैं एक्टर, बाहुबली का चरित्र दिखेगा कि वो राम जी कम लग रहे हैं, बाहुबली ज़्यादा लग रहे हैं। क्योंकि भगवान रामचंद्र की सुंदरता के बारे में क्या ही बोलूँ, मैं नहीं बोल पाऊँगी, ना मेरी कोई ऐसी औकात है कि मैं भगवान रामचंद्र की खूबसूरती का वर्णन कर पाऊँ। जैसे उनके लिए बोला जाता है कि वो बहुत सौम्य हैं, बहुत सुंदर हैं, ठीक है, और बहुत शांत हैं, ऐसा करके भगवान रामचंद्र जी का वर्णन आता है रामायण में, मैं नहीं बता पाऊँगी। तो प्रभास में कहीं भी नहीं दिख रहा है। और सनी सिंह जो कि लक्ष्मण जी बने हैं, उनमें भी कहीं लक्ष्मण जी नहीं दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी का जैसा स्वभाव दिखाया गया है रामायण में कि वो भैया का एकदम बात मानते हैं, मतलब बात तो वो मूवी में मान रहे हैं, बट उनके जो फेस के हैं, क्या कैसे मैं बताऊं कि जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है वो कहीं भी लक्ष्मण जी से मैच नहीं कर रही है। बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं वो इस मूवी में, कि कंफ्यूज हैं। हनुमान जी को भी उन्होंने बहुत अजीब दिखा दिया है कि लेदर की जैकेट पहने हुए हैं ये सब, और ये सब तो छोड़ो, चलो ठीक है, जैसे तैसे आप डाइजेस्ट कर लो। रावण को तो एटलीस्ट आप अच्छा दिखा देते, रावण को भी आप अच्छा नहीं प्रेजेंट कर पाए। आपने काली लंका दिखा दी, मतलब सोने की लंका थी उसकी, लंकेश था वो, सोने की लंका। ये सोना काला कब से हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ये कब, मतलब वाइट गोल्ड तो मैंने सुना है, लेकिन ब्लैक गोल्ड भी होता है ये तो नहीं सुना। पुष्पक विमान था भाई रावण के पास, आपने उसे चमगादड़ में बैठा हुआ दिखा दिया, वो भी गंदी सी चमगादड़, ठीक है, उसी को थोड़ा अच्छा दिखा देते। नहीं, ऐसा लग रहा है मूवी को देख के कि आपने हॉलीवुड की कोई मूवी उठाई है, उसका थर्ड क्लास वर्जन प्रेजेंट किया है, ठीक है, थर्ड क्लास। और ये तो चलो एटलीस्ट आप डायलॉग तो जो हैं एक्चुअल में वो बोल लेते, नहीं, आपने बहुत अजीब सी लैंग्वेज में डायलॉग बुलवा दिए। कि इसमें मेघनाथ का भी चरित्र आता है, मेघनाथ तो एक तो बहुत अजीब है, मतलब टैटू बने उसकी पूरी बॉडी में, मेघनाथ की टैटू बने हुए हैं अजीब ही है, कुछ भी बना के दिखा देते हो। थोड़ा सा संकोच करना चाहिए था आप लोगों को बनाने के पहले, बट नहीं किया। वो टैटू बनाए हुए 3 तो लटाएं उसकी दिख रही हैं, अजीब सा है। और वो हनुमान जी से बोलता है कि जलीना, मतलब ये कौन सी लैंग्वेज है जलीना, मतलब टपोरियों वाली लैंग्वेज है ये। आप एक ऐसी फिल्म प्रेजेंट कर रहे हो जो कि जिसमें लोगों की आस्था इंक्लूडेड है, ठीक है, और उसमें आप ये लैंग्वेज बोलोगे कि जलीना। और फिर हनुमान जी रिप्लाई कर रहे हैं कि कपड़े तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तो तेरी, मतलब तेरे बाप की। तो ये कोई लैंग्वेज नहीं होती है। साथ में एक जब अशोक वाटिका में हनुमान जी जाते हैं तो एक तुच्छ सा राक्षस आता है, बोलता है कि तेरा बुआ का बगीचा है जो तू घूमने आया है। मतलब ये त्रेता युग में इस तरह की लैंग्वेज कब यूज़ होती थी? कभी नहीं यूज़ होती थी। कहाँ आपने ये भाषा, मतलब फालतू के मैं क्या ही बोलूँ, ये टपोरी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ठीक है। एक मूवी उसके पहले और आई थी RR, तो उसमें जो हीरो थे वो 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए भगवान रामचंद्र के रूप में दिखाए गए हैं। मतलब वो वहाँ पे भगवान रामचंद्र बने हुए नहीं, लेकिन दिखाया जाता है वो अंग्रेज़ों से लड़े हुए हैं। उनका नाम राम ही है, एक्चुअल में उनका नाम राम है, साउथ के ही एक्टर हैं वो। उस कैरेक्टर तो उन्होंने 20 मिनट के कैरेक्टर तो इतना मैच कर रहा है, इतना मैच किया है कि बहुत बढ़िया तरीके से मैच किया है। मतलब आप उनको एज अ राम प्रेजेंट कर लेते, लेकिन प्रभास तो कहीं से भी भगवान श्री रामचंद्र नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ इसमें, और बात करें कि रावण की, तो जो रावण है वो भले ही दुष्ट चरित्र था, उसका कैरेक्टर कोई भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी था वो, ठीक है। भगवान महादेव का परम भक्त था वो, कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं था। उसको भी आपने ऐसे दिखा दिया कि गंदे सा कपड़ा पहना हुआ ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर की लंका में रहता है, और ऐसे उसने मतलब वो सोने की लंका में रहता था, सोने के आभूषण से जड़ा हुआ रहता था, उसके पास
धन की कोई कमी नहीं थी, बट आपने दिखा दिया कि ब्लैक ब्लैक गंदा सा कपड़ा पहने हुए है और हर जगह बस वही कपड़े पहने हुए हैं। एक जगह तो ये दिखाया गया है कि भाई वो सांपों के ऊपर लेटा हुआ है, सांप उसकी मसाज कर रहे हैं। अरे हद है भाई, कुछ तो क्या बोलूँ, शर्म कर लेते, कुछ तो शर्म कर लेते। किसी तरीके से तो आप अच्छा प्रेजेंटेशन करते। साथ में मूवी जब आप देखोगे तो ये देखोगे भगवान श्री रामचंद्र रावण के सामने वीक लग रहे हैं। मतलब रावण का करेक्टर स्ट्रॉन्ग दिखा दिया, भगवान श्री रामचंद्र का करेक्टर बहुत ही वीक से दिखा दिया, पुअर से दिखा दिया। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप कुछ का कुछ बना दो। अगर आपको ऐसे ही बनाना था तो किसी भी तरीके से आपको भावनात्मक रूप से लोगों की सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं थी कि भगवान हनुमान के लिए एक सीट छोड़ देना। ये क्या बोलते हैं, मैं एक इंटरव्यू की और बात करूँगी कि मैंने देखा था एक इंटरव्यू, उसमें बोला गया कि आपने सीता जी को, मतलब रामायण में आता है कि रावण आता है और सीता जी का हरण करके जब लेकर जाता है, तो इस मूवी में एक दिखाया, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ रियल अच्छी लगी कि वो जब सीता जी देने आती हैं उसको दान फल वगैरह, जब आता है भिक्षा मांगने के लिए, तो लकड़ियों से लपेटता है और फिर लेके जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो जो काकभूषणी थे जिन्होंने 11 बार रामायण देखी, भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा उनको वरदान था कि वो कल्प से एक कल्प से दूसरे कल्प जा सकते थे। तो उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने 11 बार रामायण देखी है और 16 बार महाभारत देखी है, और हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ अलग नोटिस किया। और अद्भुत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, और भी बहुत सी रामायण जो लोगों ने लिखी हुई हैं, तो कुछ ना कुछ अलग वर्णन आता है, तो वो रिलेट हो सकता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि जो रामायण है कई जगह ये दिखाते हैं कि रावण आया और उसने मंत्रों की शक्ति से सीता जी को बेहोश किया, सीता जी को छुआ नहीं, और जो जहाँ पे सीता जी बेहोश होकर गिरी थी उस पूरी जगह को उसने अपने पावर से उठाया और फिर वो लेके गया। ऐसा आता है वर्णन। और ये काकभूषणी जी के रूप में अगर बोलें तो हाँ, उन्होंने रामायण, वो भी इस बात को स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि उन्होंने 11 बार रामायण देखी और हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ अलग देखा है। तो अगर फिल्म मेकर ने मूवी में ये दिखाया है कि रावण ने अपनी शक्ति से सीता जी को लपेटा शाखाओं से, ये ठीक है, ये बहुत अच्छा सीन लगा मुझे। बट और भी जगह आप दिखाते, जस्टिफाई करते, इस सीन को आपने बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया, ये भी बोलना पड़ेगा। बट बाकी के सीन के ऊपर क्या कर दिया आपने, बाकी सीन को तो आपने ऐसी बेकार कुछ भी दिखा दिया। ऐसा तो नहीं होता है ना। बाकी की मूवी भी आप अच्छी बनाते हैं, ऐसा लग रहा है हॉलीवुड मूवी का 3rd वर्जन है। तो आप इस मूवी को देखने जाएं, ज़रूर जाएं, बट इसको रामायण के साथ रिलेट करके ना देखें, क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो, और भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर श्रद्धा है, माता सीता के ऊपर श्रद्धा है, तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है। मैं बोलूँगी देखने जाओ, बट रामायण के साथ इसको रिलेट मत करो, क्योंकि फिल्म मेकर के द्वारा बनाई गई ये कलयुगी रामायण है। उन्होंने सिर्फ सेंटीमेंट इस्तेमाल कर लिए लोगों के, ये सब बोल के कि मेरी माता है, माता को कोई छू नहीं सकता। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बोला हुआ था। ये भी एक पॉइंट था कि इस मूवी को लगा कि नहीं, देखने जाना चाहिए। हनुमान जी के लिए सीट देना, और नेपाल में जब विवाद हुआ तो उसमें अपना काम करना, ये सारे पॉइंट थे कि लगा था नहीं मूवी में कुछ अच्छा होगा। लेकिन मूवी के ये जो सीन मैंने अभी बताया कि सीता जी का वो इस तरीके से अपहरण करके लेके गया था, किडनैप करके लेके गया था, ये बहुत अच्छा है। साथ में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है, जो सॉन्ग है राजा राम जय सिया राम, ये वाला सॉन्ग बहुत अच्छा है। लेकिन मूवी में बहुत कमियां हैं, तो ये तो नहीं करना चाहिए था। अगर आप रामायण को प्रेजेंट कर रहे थे तो रामायण ही प्रेजेंट करनी चाहिए थी। आपने कलयुगी रामायण बना दी, लेकिन खैर क्या करें, अब कुछ बोला नहीं जा सकता। बट मैं अपना बात बताऊं तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, और मुझे बुरा भी बहुत लग रहा है। ऐसा चलो ठीक है, बस बाय, जय श्री कृष्णा।